स्टार्टिंग में जब कोविड-19 भारत में कुछ खास फैला ही नहीं था, तब एक ही बार में सारी कसर पूरी कर दी थी तबलीगी जमात ने, जो अपने आप को इस्लाम का प्रचारक बोलती है। तबलीगी जमात ने पिछले साल 2020 में दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में 13 से 15 मार्च लगभग 3 दिन का एक धार्मिक कार्यक्रम रखा था। वो भी तब जब भारत समेत पूरी दुनिया में कोविड-19 फैल रहा था। इस धार्मिक कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया समेत दुनिया के कई सारे इस्लामिक देशों से हजारों लोग आए थे, जिन्होंने अपने साथ लाया था कोविड-19। तबलीगी जमात के इस इवेंट के बाद अचानक से भारत में कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे थे, जिसके बाद जो इनके मेंबर्स थे उनको कोविड-19 की गाइडलाइंस तोड़ने के लिए अरेस्ट किया जाने लगा। जब ये लोग अरेस्ट हुए, उनमें से भी कई सारे लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कई सारे तबलीगी लोग भारतीय सरकार से बचने के लिए अंडरग्राउंड होने लगे और ये लोग पूरे देश में फैलकर छुप गए थे। सरकार जब उनको ट्रेस करने लगी और जो कोविड-19 के रूल्स तोड़ने का दोषी पाया गया, उनको हाउस अरेस्ट और जेल में डाला जाने लगा। तब भारत में एक वर्ग विशेष के लोगों ने ये कहा कि मोदी गवर्नमेंट जानबूझकर तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट कर रही है, क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं। इनके लिए भारत में कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए और इसके साथ ही मोदी गवर्नमेंट और यूपी की योगी गवर्नमेंट के ऊपर इस्लामोफोबिक होने का आरोप भी लगाया गया। आप सोचिए कि मोदी गवर्नमेंट ने तो अभी तो कोविड-19 फैलाने पर ही कार्रवाई की थी, जो ये तबलीगी जमात इंडिया में कट्टरवाद और उग्रवाद को बढ़ावा दे रही थी। अगर उसके ऊपर कार्रवाई की होती तो सोचिए कि देश में क्या हाल हो जाता। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने एक बार फिर बहुत ही शानदार एग्जाम्पल सेट करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि धर्म के ऊपर देश को कैसे रखा जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसको करने के बारे में इंडिया की मोदी गवर्नमेंट सपने में भी नहीं सोच सकती है। या फिर अगर ये सेम कदम मोदी गवर्नमेंट इंडिया में उठाती है तो ये बेहद सरप्राइजिंग तो होगा ही, लेकिन इसके खिलाफ खुद के भारत के कई सारे लोग ही सरकार के सामने सड़कों के ऊपर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे, जबकि सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे अगर आपको ये न्यूज अभी तक नहीं पता चली तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस्लामिक देशों के कर्ता धर्ता सऊदी अरेबिया द्वारा तबलीगी जमात को अपने देश में पूरी तरह से बैन किए जाने की। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। सऊदी अरेबिया की सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने पिछले कल तबलीगी जमात को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने वाला संगठन करार दे दिया है और कहा है कि ये संगठन सच्चे इस्लाम के रास्ते से लोगों को मिसगाइड और डेविएट करके यानी भटकाकर आतंकवाद की ओर धकेलता है। तबलीगी जमात को एक डेंजर बताते हुए सऊदी अरेबिया की इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने देश भर के इस्लामिक प्रीचर से रिक्वेस्ट की है कि वो अगले फ्राइडे की प्रेयर्स में आम लोगों को ये चीज अच्छे से समझाएं और एक्सप्लेन करेंगी तबलीगी जमात कोई भी इस्लाम धर्म की प्रचारक नहीं है, बल्कि ये संगठन यूथ और आम लोगों को आतंकवाद की तरफ धकेल रहा है, जो कि सोसाइटी के लिए एक डेंजर बन गया है। सरकार ने कहा है कि अगली फ्राइडे प्रेयर्स में सभी लोगों को ये बताया जाए कि इन्होंने अभी तक क्या क्या गलत कदम उठाए हैं, कैसे ये संगठन आम लोगों को आतंकवाद की ओर ले जाता है और किस तरह से तबलीगी जमात आम सोसाइटी के लिए अब एक खतरा पैदा कर रही है, जिसके चलते इसको इस्लामिक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में पूरी तरह से बैन करना पड़ा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने फाइनली अपने धर्म से ऊपर देश को रखा है, क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा था। खैर, ये सब देख करके आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को भी तबलीगी जमात के खिलाफ इंडिया में एक इंक्वायरी शुरू करके इसको पूरी तरह बैन कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।